जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरी गौरा पूजा में मुस्कुराते हुए खाए सोटे। गौरी गौरा की पूजा में पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम ने की खुशहाली की कामना और गांव की गलियों में पैदल घूमे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरी गौरा की पूजा के बाद अपने हाथों पर सोटे का प्रहार भी झेला है। मुख्यमंत्री पाटन ब्लॉक के जंजगिरी और कुम्हारी पहुंचे थे। परंपरा के मुताबिक गौरी पूजा के दिन सोटे का प्रहार सहने से अनिष्ट की आशंका खत्म होती है और खुशहाली आती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के लिए खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल की तरह इस बार भी सुबह पूजा अर्चना के बाद जंजगिरी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने चौक पर गौरी गौरा की पूजा की। इस मौके पर गांव के वीरेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री के पांव छुए और फिर उनके हाथों पर सोटे से प्रहार किया। लोक मान्यता है कि गौरा गौरी पूजा के मौके पर सोटे से प्रहार से अनिष्ट टलते हैं और खुशहाली आती है। मुख्यमंत्री प्रदेश की खुशहाली की कामना के लिए हर साल इस लोक अनुष्ठान में हिस्सा जरूर लेते हैं। जंजगिरी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीप पर्व पर आप लोगों के जीवन को इसी तरह जगमग करता रहे और मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बार आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और दिवाली का आनंद आप लोगों के साथ साझा कर मन हर्षित हो जाता है। बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुम्हारी पहुंचे। यहां गौरी गौरा पूजा में शामिल हुए। एक स्थानीय व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के हाथ पर सोटे भी लगाए हैं। बाद में सभी ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लिया। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री ने लोगों को दिवाली की बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि दीपावली के मौके पर लोक परंपरा का आनंद लेना बहुत सुखद अनुभव है। आप लोगों के बीच हर बार आता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गौरी गौरा की पूजा के साथ भ्रमण भी किया है। कस्बे में उत्सवी माहौल। कुम्हारी में तो गणवा बाजा की धुन के साथ अभूतपूर्व दृश्य दिखा। लोक पर्व के अपूर्व उत्साह से पूरा कस्बा मुख्यमंत्री के साथ सरोवर दिखा। सब लोग गलियों में उमड़ आए। उत्साह से भरे चेहरे नृत्य करते लोगों ने दीपावली के पर्व को यादगार बना दिया और ऊपर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गली में पैदल ही घूमते नजर आए। के मैग्नेटो मॉल में लगी आग। तीसरी मंजिल से उठने लगा धुआं। लोगों में मची अफरा तफरी। तत्काल खाली कराया गया मॉल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रामा मैग्नेटो मॉल में अचानक आग लग गई। यहां तीसरी मंजिल से धुआं निकलते देखकर आग लगने की जानकारी मिली है। इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मॉल को तत्काल खाली कराया गया और दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। श्रीकांत वर्मा मार्ग के डॉक्टर श्यामी प्रसाद मुखर्जी चौक में रामा मैग्नेटो मॉल है। बताया जा रहा है कि मैग्नेटो मॉल में तीसरी मंजिल पर फूड प्लाजा के किचन में अचानक धुआं हो गया। देखते ही देखते धुआं का गुब्बार मॉल से बाहर उठने लगा। वहीं आग लगने की जानकारी मिलते ही मॉल प्रबंधन अपने कर्मचारियों समेत तीसरे माले पर पहुंच गए। इधर आग लगने के बाद मॉल को खाली कराया गया। बता दें कि राजधानी रायपुर में भी एक मैग्नेटो मॉल है। लाइट कट करके बंद कराया मॉल के तीसरी मंजिल से धुआं उठते देखकर बाहरी लोगों ने इसकी सूचना दी। जैसे ही मॉल में आग लगने की जानकारी पुलिस को हुई तब तत्काल टीम मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान मॉल के सिनेमा हॉल सहित सभी संस्थानों को तत्काल बंद कराकर लोगों को बाहर निकाला गया। फिर लाइट भी कट कर दिया गया। देर शाम तक एसडीआरएफ की टीम मॉल के अंदर डटे रहे। मौके पर पहुंची दमकल और एसडीआरएफ की टीम। मॉल में आग लगने की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और 3 दमकल की गाड़ियां पहुंच गए। एसडीआरएफ की टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। फूड कोर्ट के किचन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। वहीं सी लाइन सीएसपी संदीप कुमार पटेल ने बताया कि मॉल के दूसरे मंजिल पर स्थित फूड कोर्ट के किचन में आग लगी थी, जिसके कारण मॉल के अंदर धुआं भर गया। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। धुआं भरते ही भागने लगे लोग। आग लगने के बाद मॉल के अंदर भी धुआं भरने लगा, जिसे देखकर वहां पहुंचे लोग दौड़ते हुए बाहर निकलने लगे। वहीं मॉल के स्टाफ भी लोगों को बाहर निकालने के लिए मशक्कत करते नजर आए। फिर सभी लोग बाहर आ गए। उसके बाद आग को बुझाया गया। दुनिया भर में मंगलवार को सूर्य ग्रहण देखा गया, जिसमें रायपुर में ऐसा दिखा सूर्य ग्रहण। कटे हुए सेब जैसा नजर आया सूरज। करीब 2 घंटे तक ढका रखा था चांद ने। दुनिया भर में मंगलवार को सूर्य ग्रहण देखा गया, जिसमें रायपुर में ही शाम के वक्त सूरज पर ग्रहण लगा नजर आया। इस खगोलीय घटना को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया और ग्रहण के दौरान सूर्य पर चंद्रमा आया तो रोमांचित करने वाला दृश्य सामने आया है।
ग्रहण के दौरान सूर्य किसी कटे सेब की तरह दिख रहा था, जैसे महंगे मोबाइल या लैपटॉप के ब्रांड लोगों में दिखता है। रायपुर के समाज सेवी नितिन सिंह राजपूत और फोटोग्राफी के शौकीन दीपेंद्र धर देवान ने इस मोमेंट को कैमरे में कैप्चर कर लिया। करीब 120 मिनट से भी ज्यादा वक्त तक सूर्य पर ग्रहण लगा रहा। असल में चांद प्रक्रिया करते समय सोलर सिस्टम में सूर्य के सामने आता है। इस पल को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। रायपुर में इस ग्रहण का कुछ ही हिस्सा दिखा, जिस वजह से सूर्य के बाहरी किनारे पर अंग्रेजी के लेटर सी जैसा कट बन गया था। जिस काली आकृति से कट बना हुआ चंद्रमा ही था। इसे साल का अंतिम सूर्य ग्रहण बताया गया है। यह सबसे पहले अमृतसर में दिखाई पड़ा। यह सूर्य ग्रहण सबसे पहले आइसलैंड में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:29 तक ग्रहण शुरू हुआ और सूर्य ग्रहण शाम 4:30 तक पूरी तरह से नजर आया। ग्रहण 6:33 पर खत्म हो गया है। सूर्य ग्रहण की वजह से मंगलवार को कई धार्मिक अनुष्ठान टालने पड़े। माना जाता है कि ग्रहण के वक्त पूजा पाठ नहीं किया जाता और इस पारंपरिक धार्मिक मान्यता की वजह से लोगों ने धार्मिक काम नहीं किए। मंगलवार को दिवाली का दूसरा दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा मनाई जाती थी, लेकिन इस ग्रहण की वजह से बुधवार को मनाई जाएगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब चांद के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए पूरी तरह से ढक जाता है। इस प्रक्रिया को ही सूर्य ग्रहण लगना कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद के आ जाने से पृथ्वी पर रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण कुछ समय के लिए पृथ्वी का कुछ सतह दिन के उजाले में भी अंधेरा दिखने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण लगता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य का कुछ हिस्सा ही चांद से कवर होता है। मंगलवार को आंशिक सूर्य ग्रहण था। पूर्ण ग्रहण से चांद से सूरज पूरी तरह से छुप जाता है। छत्तीसगढ़ के राज्य उत्सव का विरोध करेगा छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज। सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के घर के बाहर नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन करने वाले हैं। 32% आरक्षण खत्म होने का विरोध। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने राज्य उत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का विरोध करने का फैसला किया है। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक प्रस्तावित इस सरकारी आयोजन के विरोध में आदिवासी समाज के लोग सांसदों, विधायक और मंत्रियों के घर के बाहर नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन करने वाले हैं। आदिवासी समाज की नाराजगी 32% आरक्षण खत्म हो जाने की वजह से चल रही है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज सोहन पोटाई धड़े के कार्यकारी अध्यक्ष BS रावटे ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर के फैसले से समाज का 32% आरक्षण खत्म कर दिया है। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की बात कह तो दी है। आज 1 महीने से अधिक समय हो गया, राज्य सरकार अदालत नहीं पहुंच पाई है। हमारे समाज के मंत्री, विधायक भी इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में समाज ने फैसला किया है कि जो समाज का काम नहीं करेगा, समाज उसका विरोध करेगा। अभी जिला स्तर पर राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का विरोध किया जाना है। इसके तहत सांसदों, विधायक और मंत्रियों के घर के बाहर नगाड़ा बजाकर उनको जगाने की कोशिश की जाएगी। रावटे ने कहा कि समाज का मानना है कि उनके जनप्रतिनिधि आरक्षण का मुंह खोलने के तैयार नहीं है। उनके रहते हुए भी आदिवासी समाज के साथ धोखा हो रहा है। 15 नवंबर को नाकेबंदी की भी घोषणा की गई है। सर्व आदिवासी समाज की ओर से बताया गया कि संगठन की 25 सितंबर और 8 अक्टूबर की बैठक में 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम तय हुआ है। इसके तहत रेलगाड़ी और मालवाहक ट्रकों को रोका जाएगा। इसके लिए जिला और ब्लॉकों में तैयारी की जा रही है। प्रदर्शन के लिए सड़कों, चौक चौराहों का चुनाव किया जा रहा है। समाज ने ऐसा ही प्रदर्शन पिछले साल भी किया था। सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि 32% आरक्षण खत्म होने से समाज में भारी आक्रोश है। अब यह बात होने लगी है कि सामाजिक समूहों के द्वारा उन आदिवासी नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। अगर 32% आरक्षण की व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो बात वोट नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं, जिला जनपद के अध्यक्ष नहीं, पंच सरपंच नहीं तक जाएगी। यह बहिष्कार तब तक चलेगा जब तक आरक्षण की व्यवस्था बहाल नहीं की जाती। आरक्षण मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, इसके अनुपात में हम लोग देख पाते हैं कि राज्य सरकार ने 2012 में आरक्षण के अनुपात में बदलाव किया था, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 20% से बढ़ाकर सीधा डायरेक्ट 32% कर दिया। वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से घटाकर 12% किया था। इसको गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। बाद में कई और याचिकाएं दाखिल हुई और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को इस पर फैसला सुनाते हुए राज्य के लोक सेवा आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में फटाके की दुकान में लगी आग, करीब 1 लाख का माल जल गया, नगद रुपए भी हुए खाक। जलता हुआ फटाका अंदर गिरने की वजह से हुआ है हादसा। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के हाई स्कूल मैदान में लगे
फटाके की दुकान में दिवाली की रात आग लग गई, जिससे दुकान में रखे सभी फटाके फूटने लगे और दुकान नंबर 39 में ये आग लग गई। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि आग लग जाने से उसका बहुत नुकसान हुआ है। ये फटाका दुकान जांजगीर के रहने वाले अजीत पटेल की है। उन्होंने बताया कि सोमवार दिवाली की रात को उनके दुकान के सामने कुछ युवक फटाके फोड़ रहे थे। इसी में से एक जलते हुए फटाके का कुछ हिस्सा उड़कर दुकान के अंदर पहुंच गया और आग लग गई। दुकानदार ने बताया कि उन्हें करीब 75,000 से 1 लाख रुपए तक के माल का नुकसान हुआ है। वहीं दुकान के रखे 500, 100, 200 और 10 रुपए के नोट भी जल गए हैं। दुकान नंबर 39 के आसपास कई दुकानदारों ने फटाके की दुकान लगाई थे। आग देखकर वे सभी डर गए। तुरंत सभी ने अपनी दुकान से फटाके निकाले। फायर ब्रिगेड को भी तत्काल सूचना दी गई और हाई स्कूल मैदान में फटाकों की 52 दुकानें लगाई गई थी। ऐसे में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फटाका दुकान में लगी आग पर काबू पाया। जिस समय आग लगी उस समय कई ग्राहक भी वहां खड़े हुए थे। उनकी जान बाल बाल बच गई है। सुकमा में थानेदार ने कांस्टेबल को लात, घूसों और चप्पल से पीटा। बात नहीं मानने पर बेरहमी से पीटा और ग्रामीण बोले हथकड़ी पहनाकर आरोपी बनाने की दी है धमकी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक थाना प्रभारी ने कांस्टेबल की लात, घूसों और चप्पल से पिटाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जस्ट सामने आ रहा है। टीआई ने पूरे गांव वालों के सामने कांस्टेबल को बेरहमी से मारा है। फिलहाल अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पिटाई किस वजह से की गई है, लेकिन जिस तरह से गांव वालों ने बताया कि किसी बात को लेकर कांस्टेबल ने टीआई की बात नहीं मानी थी, जिस पर बौखलाए थानेदार ने उसे पीट डाला। मामला गोलापल्ली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक करीब 30 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीले रंग का टी-शर्ट पहना शख्स अंदरूनी इलाके गोलापल्ली थाने का टीआई आशीष कंसारी है। वहीं जिस युवक को लात घूसों से पीटा जा रहा है वह उसी थाने में पदस्थ एक कांस्टेबल है। 30 सेकंड के इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से थानेदार गालियां देकर जवान की पिटाई कर रहा था। उसे हथकड़ी पहनाकर आरोपी बनाने की बात भी कही गई है। गांव के सैकड़ों ग्रामीण के बीच थानेदार ने कांस्टेबल को पीटा है। पास में खड़े ग्रामीणों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि यह वीडियो करीब 3 से 4 दिन पुराना है, जबकि कुछ ने इसे दिवाली के दिन का बताया है। वीडियो वायरल होने के बाद सुकमा में पुलिस अफसर इस मामले की जांच में जुट गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि थानेदार को लाइन अटैच कर दिया गया है। फिलहाल इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में अब सुकमा के एसपी को टीम ने फोन लगाया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया।